हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसकी डोज क्या होती है और इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या होता है और इसका एंटीडोट क्या होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पैरासीटामोल पैरासीटामोल इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम और एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तीन नाम हैं: पैरासीटामोल, पीसीएम और एसिटामिनोफेन। मार्केट में ये अलग अलग नेम से अवेलेबल होती है, जैसे कि डोलो डोलो 650 मिलीग्राम, ये इसका ब्रांड नेम है। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर जो दर्द को कम करती है, तो ये एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक के साथ साथ ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी है। एंटीपायरेटिक मतलब कि फीवर मतलब बुखार को ये कम करती है। इसके अलावा इसका माइनर जो इफ़ेक्ट होता है वो ऐसा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो ये माइनर मतलब कि हल्का एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी को भी दर्शाती है। तो ये तीन कामों में आती है। क्या पैरासीटामोल एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की मेडिसिन है कि नहीं है? देखिए, एनसेड एनसेड का मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो एनसेड क्लास की जो मेडिसिन्स होती हैं वह पेन किलर होती हैं, पेन को मतलब कम करती हैं और इन्फ्लामेशन को कम करती हैं और हाई टेम्परेचर को भी कम करती हैं। देखिए, पैरासीटामोल में ये तीनों के तीनों करेक्टर पाए जाते हैं, लेकिन पैरासीटामोल का बहुत माइनर सा हल्का सा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। इसी कारण इसको एनसेड क्लास में नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इसको एनसेड क्लास में रखा जाता है और कुछ में नहीं भी रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, एनसेड क्लास की मेडिसिन एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, इबुप्रोफेन होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से पेशेंट को देना होता है। देखिए, कहीं कहीं पर 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज लिखा होता है और कहीं कहीं पर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज लिखा होता है। तो 10 से 15 मिलीग्राम के बीच में डोज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखिए कोई पेशेंट 60 किलोग्राम का है तो 10 मिलीग्राम के हिसाब से उसको ये कितनी मेडिसिन देनी होगी? तो 60 गुणा 10 इज इक्वल टू 600 मिलीग्राम। तो 600 मिलीग्राम की एक डोज उसको देनी होगी। अगर हम इसको 15 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 60 गुणा 15 मतलब के 900 मिलीग्राम। तो इन दोनों के बीच में देखिए डोलो 650 मिलीग्राम आती है। तो इन दोनों के बीच में आप पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसकी डोज को 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज या 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पैरासीटामोल के ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो ओरल सस्पेंशन में यहाँ पर देखिए ml और मिलीग्राम में ये गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन है 5 ml में इस पैरासीटामोल का 240 मिलीग्राम है, जबकि यहाँ पर देखिए ओरल सस्पेंशन में ये ml में गिवन होती है। जैसे कि केरोसिन 240, तो इसमें देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसके 5 ml में 240 मिलीग्राम पैरासीटामोल है। वैसे ही देखिए केरोसिन 120, इसमें यहाँ पर देखिए इसके 5 ml में 120 मिलीग्राम पैरासीटामोल है। तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डोज जो है वही देनी है, देखिए 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। और अगर देखिए 20 किलोग्राम का यहाँ पर बच्चा है तो उसको कितनी डोज देनी होगी? तो देखिए 20 गुणा 15 इज इक्वल टू 300 मिलीग्राम। तो यहाँ पर 300 मिलीग्राम ये पैरासीटामोल का सस्पेंशन देना है। जबकि हम अगर केरोसिन 120 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो इसके 5 ml में 120 मिलीग्राम है, तो इसके 1 ml में 120 अपॉन 5 मतलब कि 24 मिलीग्राम। तो इसके 1 ml में 24 मिलीग्राम है। तो इस 20 किलोग्राम के बच्चे को लगभग 12.5 ml ये सस्पेंशन देना होगा। अब बात कर लेते हैं फिब्राइल कन्वल्सन के बारे में। अगर देखिए बच्चों में बुखार
100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो बच्चों में फेब्राइल सीजर देखने को मिलता है। फेब्राइल सीजर में यहाँ पर देखिए टॉनिक फेज और क्लोनिक फेज ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉनिक फेज का क्या मतलब हुआ। टॉनिक मतलब कि स्टिफनेस, बच्चे में जकड़न यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्लोनिक मतलब कि जर्किंग, बच्चे के शरीर में यहाँ पर झटके और मतलब के जर्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी मतलब के ओवरडोज के बारे में। अगर देखिए पैरासीटामोल की ओवरडोज अगर किसी पेशेंट को दे दी जाती है तब यहाँ पर पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है। यहाँ पर एन एसिटिल सिस्टीन का यूज़ किया जाता है। तो एसिड एमिनोफिन ये NaPQI में कन्वर्ट हो जाता है। NaPQI क्या है, ये एन एसिटिल पी बेंजोक्यूनोन इमीन है जो कि एक टॉक्सिक होता है। तो NaPQI टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में बदलने का कौन काम करता है, ये एन एसिटिल सिस्टीन करता है। एन एसिटिल सिस्टीन मतलब के नेक, एन एसिल सिस्टीन ये ग्लूटाथायोन बनाता है। तो ये ग्लूटाथायोन NaPQI को सिस्टीन और मरकैप्चुरिक एसिड कंजुगेट में चेंज कर देता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पर एसिटिल सिस्टीन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।